गुड मॉर्निंग जिया। गुड मॉर्निंग स्नेहा। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग वंश। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग अक्षरा। नहीं। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग अक्षिता। और कोई नया आया है? Yes, sir. ओके। आइनू आशी। गुड मॉर्निंग। अर्चना गुड मॉर्निंग। ओके स्टार्ट करते हैं। राइट। ओके तो पिछले हफ्ते हमने ये दृष्टांत देखा। ओके दो भाई लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। और क्या कहा उन्होंने? क्या चाहते थे? 13 वचन में ओके उनका पापा का जगह था, कुछ पापा का जमीन था, उसको बांटना चाहते थे, है ना। यीशु मसीह का मदद मांगने आए थे। तो यीशु मसीह ने मदद नहीं किया। यीशु मसीह ने बोला कि इस तरह का काम में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, है ना। तो फिर यीशु मसीह ने कहा कि लालच नहीं करना है ना चीजों के ऊपर कि मुझे बहुत
ज्यादा चीज चाहिए, ऐसे लालच नहीं करना है ना। 15 में हमने क्या ड्रॉ किया? 2 अंक निकाला एक एक साइड, फिर हमने क्या ड्रॉ किया, याद है? 15 वचन में कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हाँ, ओके। हम अपने अपने पसंद की चीजें ड्रॉ किया है ना। और कि लालच कहाँ से शुरू होती है? सर आंख से। आंख से, है ना। सो हम दूसरों को देखते हैं कि हाँ, मेरा दोस्त ऐसा कुछ रखा है तो मुझे भी चाहिए, ऐसे लगता है ना। तो हम हमें ज्यादा चीज रखने से हमें खुशी नहीं मिलती। हम सिर्फ परमेश्वर के साथ रहने से असली खुशी मिलती है ना। तो वो हमने देखा। ओके, सो फिर यीशु मसीह एक दृष्टांत शुरू किया। तो 16 वचन में हमने देखा, एक धनवान था, वो ऑलरेडी अमीर था, है ना, उनके पास बहुत सारा पैसा ऑलरेडी था। तो इस साल उनका खेत में बहुत सारा फसल आया, बहुत ज्यादा फसल निकला, है ना। फिर उन्होंने उनके पास ऑलरेडी 2 जगह था जहाँ पे वो गेहूं स्टोर करके रखता था, है ना। वो फुल हो गया। वो फुल होने के बाद इन्होंने क्या किया, उसको तोड़ के बहुत बड़ा एक बनाया, बहुत बड़ा, है ना, बनाया। फिर प्रॉब्लम कहाँ दिख रहा है? 19 वचन में प्रॉब्लम दिख रहा है। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास बहुत ज्यादा। चुप रहे, क्लास का मैसेज है। ओके, हम हमारे पास बहुत ज्यादा फसल है, तो प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम, ओके, सो प्रॉब्लम 19 वचन में दिख रहा है। 19 वचन में उन्होंने क्या कहा कि अपने बारे में सोचा कि मेरे पास इतने सारे चीजें हैं। तो वो इतना तक सोच रहा है कि मुझे परमेश्वर का जरूरत नहीं है, अभी मैं लंबा समय तक हाँ खुश रहूंगा, क्योंकि मेरे पास चीजें हैं, है ना। और खा पी के सोया रहूंगा, आनंद करूंगा, है ना। तो वही हमने इधर ड्रॉ किया, है ना। वो क्यों गलत है? क्योंकि वो सोच रहा है कि मेरे पास चीजें हैं, इसलिए मैं संतुष्ट रहूंगा, है ना, इसलिए मेरे मुझे कोई मेरे पास खुशी रहेगा, आनंद रहेगा, और मैं हमेशा के लिए संतुष्ट रहूंगा। वो गलत हो गया, क्योंकि परमेश्वर से बिना हम खुश और सच्ची में आ, संतुष्ट नहीं रह सकते, है ना। परमेश्वर चाहिए, चीजें नहीं चाहिए, चीजें नहीं है तो भी परमेश्वर है तो हम खुश रहेंगे, हाँ? सच्चाई खुश, है ना। ओके, तो 20 वचन में क्या हमने देखा? कि यीशु मसीह कह रहा है, हे मूर्ख। अच्छा नाम से बुला रहा है, हे मूर्ख। हाँ, क्यों मूर्ख बुला रहा है? क्योंकि वो अगला 50 साल के लिए हमने ऐसा एस्टिमेट किया कि अगला 50 साल के लिए वो प्लान डाल रहा है, हाँ? पर यीशु मसीह कह रहा है, आज रात हाँ आपका प्राण निकल जाए तो हाँ आपका जो पैसा आपने इकट्ठा किया वो किसका होगा? उसको तो छोड़ के जाओगे, हाँ। कोई फायदा नहीं है भाई। आप परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए, वही यीशु मसीह कह रहे हैं, है ना। तो चीजें से हम भरना नहीं, पर चीजें से हम चीजें क्यों दिया जाती है ना। वो यीशु मसीह कह रहा है कि स्वर्ग में परमेश्वर के सामने धनवान होना है। कैसे होंगे? इन चीजों को लेके, जो भी चीजें परमेश्वर दिया है उसको लेके क्या करना है? यीशु मसीह के करीब आने के लिए हम इस्तेमाल करना है ना। तो पैसा हो या चीजें हो या मोबाइल फोन हो, अभी हम मोबाइल फोन को अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि इस तरह का कलर एंड ड्रॉ बाइबल स्टडी करने के लिए, ना। तो इस तरह का हम चीजों को सही तरह इस्तेमाल करके हम परमेश्वर के नजदीक, यीशु मसीह के नजदीक करीब आने के लिए हम कोशिश करना है ना। वैसे करने से हम स्वर्ग में धनवान होंगे, है ना, परमेश्वर के सामने धनवान होंगे। ऐसा नहीं है कि वहां पैसा होगा, पर
परमेश्वर हमें बहुत खुश होंगे, है ना? तो परमेश्वर हमें तारीफ करेंगे, परमेश्वर हमें देख के बहुत आनंदित होंगे, है ना? तो परमेश्वर के सामने हम धनवान होंगे। ओके, सो ये हमने पिछले हफ्ते देखा। ओके, राइट। इस हफ्ते हम का पैसेज हम खोलेंगे। ओके, तो लूका 14:7 से 11। ओके, आज चिल्ड्रंस डे। 14 सर 14 नवंबर है ना। हैप्पी चिल्ड्रंस डे सबको। थैंक यू सर। राइट, मैंने आज डेट देख के याद आया। ओके, राइट। ओके, सो शुरू करते हैं। कोई 7th वर्स पढ़ सकते हैं? 7th वर्स कौन पढ़ेगा? जब उसने देखा कि आम आमंत्रित लोग आमंत्रित। कैसे हम्म, मुख्य मुख्य जगहों चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उसने कहा। ओके, तो यीशु मसीह कहीं गया होगा, है ना? यीशु मसीह कुछ फंक्शन में, कुछ धाम में गया होगा, तो वहां देख रहे हैं यीशु मसीह कि सब लोग कुछ खास जगह होता है। हाँ, धाम खाने में कुछ लोग नीचे बैठते हैं, कुछ लोग टेबल में बैठते हैं, कुछ लोग और ऊपर स्टेज या घर का अंदर बैठते हैं, है ना? तो स्पेशल स्पेशल जगह होता है उनके लिए, है ना? तो सब लोग वो स्पेशल जगह पे बैठना चाहते हैं, है ना? सब लोग को लड़ाई है कि सब लोग उधर ही बैठना चाहते हैं या टेबल के ऊपर बैठना चाहते हैं, है ना? तो उसको देख के यीशु मसीह कह रहा है कि सब लोग क्यों मुख्य मुख्य जगह में बैठने के लिए लड़ाई कर रहे हो? क्यों ऐसे लड़ाई कर रहे हो? ऐसे बोल के एक दृष्टांत शुरू किया। ओके, सो हम अच्छा समझते हैं ना। सो धाम में हम जाते हैं तो तीन जगह का तीन तरह का जगह होता है बैठने के लिए, है ना? तो उसको हम ड्रॉ करते हैं। ओके, सो एक जगह होता है नीचे बैठने का। ओके, सो जमीन पे बैठने का। ओके, सो उसको हम ड्रॉ करते हैं। ओके, ओके, नीचे बैठना जैसे नहीं है। हाँ, ओके, इस तरह का कुछ। ठीक है, बी बेटर। ओके, सो नीचे बैठने का एक जगह होता है ना? जमीन पर बैठ के खाना खा सकते हैं। ओके, और एक और स्पेशल प्लेस होता है, थोड़ा और मुख्य जगह, और है टेबल, है ना? सो टेबल और एक चेयर डाल देते हैं, तो वहां पे बैठ सकते हैं। ओके, सो वो दूसरा तरह का जगह होता है, उससे भी थोड़ा स्पेशल होता है। ओके, टेबल टेबल चेयर। ओके, और तीसरा इससे भी खास जगह होता है, वो है स्टेज का ऊपर या घर का अंदर, तो हम स्टेज का ऊपर डाल देते हैं। ओके, सो उसका ऊपर एक चेयर डाला गया। ओके, सर वी उसको कांट सी योर स्क्रीन। ओ, अभी दिख रहा है? It's showing warning you are using a free trial version. ओके ओके ओके, सॉरी, वेट वेट। ओके, अभी दिख रहा है ना? सॉरी। ओके, ओके, राइट। सो तीसरा जगह होता है स्टेज का ऊपर। ओके,
या घर का अंदर, तो हम स्टेज का ऊपर डालते हैं। ओके, सो ये सबसे मुख्य जगह होता है। ओके, सो यहाँ पे किसी को बिठाया जाता है सबके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट जगह। ओके, सो सब लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, यहाँ बैठना चाहते हैं। सब लोग आके इधर बैठना चाहते हैं। ओके, तो इसको देख के यीशु मसीह को एक कहानी बताने का इच्छा आ रहा है, तो दृष्टांत शुरू कर। ओके ओके, 8th वर्स। कोई और पढ़ सकते हैं 8th वर्स? पर हाँ, पढ़ो। जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो हम्म, मुख्य जगह में ना बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो। ओके, है ना? ओके, सो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब कोई शादी में बुलाया आपको, तो आप ऐसा मत करो कि सबसे स्पेशल खास जगह पे मत बैठो, है ना? क्योंकि ऐसा ना हो कि आपसे भी कुछ खास लोगों को उन्होंने बुलाया हो, फिर क्या होगा, आपको शायद उठना पड़ेगा। वो अगला वचन में आ रहा है ना? सो हम इसको ड्रॉ करेंगे कि अ, अगर जब हम शादी में जाते हैं, तो हम कुछ सबसे स्पेशल जगह पे नहीं बैठना है। ओके, सबसे स्पेशल जगह स्टेज का ऊपर, है ना? ओके, तो यहाँ पे हमें नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि हमसे भी स्पेशल खास लोग कोई होंगे, जो उस शादी में आया हो, इनवाइट किया गया हो। ओके, उनको हम थोड़ा सा मुकुट डाल देंगे, थोड़ा सा हमें याद आएगा कि वो स्पेशल पर्सन है, हमसे भी स्पेशल पर्सन है। ओके, सो जब वो आएगा तो दिक्कत आ जाएगा कि उनके लिए जगह नहीं होगा, वो नीचे तो नहीं बैठ सकता, है ना? तो फिर हमें उठाना पड़ेगा, है ना? तो अगला वचन में आ रहा है 9th वर्स पढ़ना। कौन पढ़ेगा? वंश। सर आप फर्स्ट का ड्राइंग दिखाओगे? फर्स्ट का, 7th का। ओके, 7th में हमने 3 जगह बनाया। एक जमीन पे बैठ के खाना खाना, और टेबल चेयर, और फिर स्टेज का ऊपर कुछ अच्छा ऊंचा जगह है जहाँ पे किसको बिठाया जाता है, वो सबको देख सकता है, या सब लोग उनको देख सकते हैं एक्चुअली, है ना? तो वो खास जगह होता है, तो वहां पे सब लोग जाना चाहते हैं। फिर उसको देख के यीशु मसीह एक दृष्टांत शुरू कर रहा है और बता रहा है कि जब शादी में बुलाए जाते हैं, तो आपको कहाँ नहीं बैठना है? सबसे ऊंचा जगह पे नहीं बैठना है, क्योंकि आपसे भी स्पेशल कोई, है ना? कोई आएगा तो आपको उठाया जाता है ना? तो आप वहां पे मत बैठो, है ना? ओके, कर लिया? ओके यस। ओके, 9th वर्स कोई पढ़ सकते हैं? और जिसने तुझे और उसे दिलों को नवेता दिया है, आकर तुझ से कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठाना पड़े। सो ओके, सो मैं ऊपर कर रहा हूँ। ओके, और 9th वर्स में लिखा है कि अगर हम स्पेशल जगह पे बैठ जाते हैं, तो अगर हम बैठ गया तो हाँ,
कि जो खास आदमी वो भी पहुंच गया। तो फिर जो जिसने हमें बुलाया है, हम दोनों को बुलाया है, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अ, ये स्पेशल बंदा को भी हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये पहुंच गया। हम्म, ठीक, इनको एक मुकुट। सो जब ये पहुंचेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो शादी में हमें बुलाया है उनको हमें उतारना पड़ेगा, नीचे उतारना पड़ेगा, है ना? फिर टेबल चेयर तक फुल होगा, फिर हमें सबसे नीचे जगह पे आ, बैठना पड़ेगा। तो सबसे नीचे जगह पे हमें बिठाया जाता है। ओके, तो ऊपर से हमें नीचे किया जाता है इस खास आदमी के लिए, है ना? तो इनको बैठना है ऊपर, इसलिए हमें खाली करके सबसे नीचे जगह पे हमें बैठना होगा। तो फिर हमें शर्म आएगा सबके सामने, है ना? ऐसे बैठना है तो हमें शर्मिंदा करके, है ना? और ही करके हमें उठ के नीचे बैठना होगा। ओके, सो इससे अच्छा है, यीशु मसीह कह रहे हैं अगला वचन में हमें क्या करना है। 10 वचन पढ़ना। सर हाँ, जब तू बताया जाए तो सबसे नीचे जगह जा बैठे। सर योर स्क्रीन इज नॉट ओ ओ विजिबल। ओ ओ सॉरी। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीचे जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के समान तेरी बड़ाई होगी। ओके, हाँ, तो यीशु मसीह कह रहे हैं इसलिए आप उल्टा बैठ, है ना? मतलब आप सबसे नीचे जगह पे बैठ। हाँ, अभी जो आपको इनवाइट किया है वो आपको देखेगा कि आप सबसे नीचे जगह पे बैठे हो। तो अगर उनके नज़र में आप स्पेशल हो, आप खास बंदा हो, तो आपको ऊपर बिठाएगा, है ना? तो फिर सबके सामने आपका बड़ाई होगी, आपका, हाँ, तारीफ किया जाएगा, है ना? तो आपको खुशी मिलेगा, है ना? आपको शर्म नहीं करना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे कह रहे हैं यीशु मसीह। ओके, सो हमें क्या करना है? सबसे नीचे जगह पर बैठना है। ओके, 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 तभी जो हमें बुलाएगा वो जब आएगा तो हमें ऊपर बिठाएगा। ओके, सो शायद हम टेबल चेयर ड्रॉ करेंगे, है ना? मे बी स्टेज पे नहीं, पर एटलीस्ट ऊपर हमें बिठाएगा। ओके, सो सबके सामने। ओके, सो फिर हमें खुशी मिलेगी। ओके, ओके, तो पिछले वचन में हम सैड फेस डाल देंगे। ओके, ओके, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा वेट वेट, बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ओके, ओके, सो ये दृष्टांत किस लिए कह रहे हैं यीशु मसीह को लास्ट वचन में पढ़ा कि क्योंकि सर जो, हाँ, यस वंश, सर 9th की ड्राइंग दिखाओगे? 9th की। ओके,
ठीक है। नाइन्थ नाइन्थ का वचन में नाइन्थ वचन में हम ऊपर बैठे हैं, तो कोई खास बंदा आएगा, अगर आएगा तो हमें नीचे बिठाया जाता है ना, तो हम सैड हो जाएंगे और शर्मिंदा करके नीचे बैठना पड़ेगा। हाँ, 10th वचन में यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप सबसे नीची जगह पे बैठ, तब आपको जो जिसने आपको इनवाइट किया वो आपको देखेगा और हम्म, आ, आपको बोलेगा फिर आप ऊपर बैठ, है ना, अच्छे जगह पे बैठ, है ना, तो सबके सामने आपको खुशी मिलेगी और शर्मिंदा करने का जरूरत नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, 11 वचन में हमने पढ़ा, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। क्या मतलब कि हम अपने आप को सही समझना है परमेश्वर के सामने, है ना। तो हमेशा हम आदमी लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, है ना, कि खास समझते हैं कि हम बहुत स्पेशल है, और अ, मतलब हम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं, है ना। तो हम उसको याद करके हम अपने आप को सही तरह नापना है ना। तो 11 वचन ड्रॉ करो। ओके। ओके, सो हम अपने आप को 10th वाली की ड्राइंग। हाँ, ओके, वेट करो। ओके, ड्रॉ करके बताना। ओके, 10th वाला में हम यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें नीचे बैठना है, तभी जो हमें इनवाइट किया वो हमें ऊपर बिठाएगा। ओके, तो फिर हमें खुशी मिलेगी। ओके, सो नीचे से ऊपर जाना अच्छा है ना, पर हम पहले ही ऊपर बैठ गया तो हमें शायद नीचे किया जाएगा। तो फिर हमें अ, खुशी नहीं मिलेगी, हम दुख सैड फेस से हम खाना खाएंगे। ओके। ओके, तो 11 वचन में यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम अपने आप को सही नापना है। ओके, सो एक 3 डायग्राम बनाने वाला हूँ। ओके, सो मैं अपने बारे में, ओके, पहले इसको ग्रीन कर देंगे। ओके, सो यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस वचन में हमें क्या करना है। ओके, तो इसको याद रखना। ओके, राइट। ओके, सो ए सही तरह हम अपने आप बारे में सोच रहे हैं, मतलब मैं हेड शेप चेंज करने वाला हूँ। ओके, तो इसमें सही साइज है। ओके, ऐसा ही हम अपने बारे में सोचना है। पर ज़्यादातर हम अपने बारे में कैसे सोचते हैं? हम घमंड करते हैं। ओके, सो हेड कैसे होगा, कोई बता सकते हैं? सिर कैसे होगा? हम्म, जब हम घमंड करते हैं उसको कैसे दिखा सकते हैं? बड़ा हेड। हमारा हेड मोटा हो जाएगा कि हम अपने बारे में बड़ा समझते हैं। हाँ, बिग हेड या हेड वेट ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो इसको अवॉइड करने के लिए हम अपने बारे में कैसे सोचना है कि हम अपने अपने आप को अ, छोटा समझना है। ओके, ताकि हम इस डायरेक्शन में नहीं जाएं। ओके, सो इस डायरेक्शन में नहीं जाएं, पर अ, हम अपने आप को छोटा समझें, ताकि हमें कोई बड़ा किए किया जाएगा, है ना। हमें कोई तारीफ करेगा और कोई सही हमें हमारे बारे में सही बोलेगा। ओके, स्पेशली यीशु मसीह के सामने। ओके, मैं एक और डायग्राम बनाने वाला हूँ। ओके, सो इसको खत्म करके आप मुझे बताना। ओके, सो 11 वचन में इम्पोर्टेंट लेसन है हमारे लिए, है ना। कि हम अपने बारे में कैसे सोचते हैं, है ना। हम अपने बारे में बड़ा करके सोचते हैं
या अपने अपने बारे में सही सोचता है ना। तो आ, हम आदमी लोग, जैसे हमने पहले भी बोला, कि हम अपने बारे में हमेशा ज्यादा ही सोचने का आ, लालच आता है ना। टेम्पटेशन आता है कि मैं मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं कौन हूँ पता है ना। मेरा पापा कौन है, मेरा भाषा कौन सा है, मैं किस जाति का हूँ, मैं कहाँ से हूँ, है ना। मैं अपने बारे में ज्यादा सोचने का इच्छा आता है। पर हम अपने आप को नम्र करेंगे तभी है ना परमेश्वर हमें ऊंचा कर सकता है ना। तो वही इसमें लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, है ना। तो यही यही हमने ड्रॉ किया, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, है ना। और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, वही हमने इधर देखा कि मैं इतना खास नहीं हूँ, हाँ मेरे अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, तो मैं परमेश्वर के सामने इतना बड़ा नहीं हूँ, ऐसा सोचेगा तो वह बड़ा किया जाएगा। ठीक है, वो बड़ा किया जाएगा। ओके, इसको ड्रॉ कर लिया। मैं एक और डायग्राम दिखाने वाला हूँ। ओके, कर लिया ड्रॉ। यस सर। ओके ओके, सो आपके पास पेज है तो एक और पेज खोल देना। ओके, सो पूरा पेज चाहिए इसके लिए। ओके, एक और पूरा पेज। ओके, तो इसमें हम ड्रॉ करेंगे परमेश्वर। सॉरी, ओके, आज मैं कुछ और जगह पे हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। ओके, सो एक खाली पेज खोल देना। ओके, थोड़ा सा बड़ा खोल देना। ओके, तो परमेश्वर कितना बड़ा है वो हम ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, सो परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना लंबा चौड़ा है, सर परमेश्वर बहुत बड़ा है। कितना हम्म उनका कोई सीमा नहीं है ना। तो आ, मतलब हम आ, हमारा काउंट से हम बता नहीं सकते हैं। मतलब उन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया है ना, और इस ब्रह्मांड ही इतना बड़ा है, तो परमेश्वर बहुत बड़ा है ना। तो आ, उनका कोई सीमा नहीं है। ओके, तो उनको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, पर हम समझने के लिए हम आ, थोड़ा सा आ, हम्म, हम अपने बारे में समझने के लिए, ओके, हम उनको जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ये है परमेश्वर। ओके, ठीक है। ओके, परमेश्वर ड्रॉ कर दिया हमने। ओके ओके, सो इनके सामने हम कौन है। हाँ, तो हम्म, मैं 3 डॉट रखने वाला हूँ। ओके, सो एक डॉट, एक ब्लू डॉट रख दिया मैंने, एक पर्पल डॉट और एक रेड डॉट। ओके, सो इसमें आप बता सकते हो कौन सा डॉट बड़ा है। सर वी कांट सी योर स्क्रीन। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नो सर। ओके, बाकी को दिख रहा है नहीं। दिख रहा है। अच्छा, रिमूव करता हूँ, अभी दिख रहा है। नो सर। अच्छा, हम्म, स्नेहा आपको दिख रहा है। यस सर। अच्छा, ओके, तो आप रिफ्रेश कर सकते हो, वीडियो ऑन करके ऑफ कर सकते हो इप्सिता।
Sir, ओके, दिख रहा है अभी? No, sir. ओके, मेरे साइड ठीक है सिग्नल। sir, your screen is visible. विजिबल? ओके, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो 3 डॉट मैंने रखा है। एक बड़ा सा पेज पे मैंने यीशु मसीह को ड्रॉ किया, परमेश्वर को। Sir, now we can see. अभी दिख रहा है? ओके, ठीक है। सो नीचे 3 डॉट मैंने रखा है। ओके, सो इस 3 डॉट में कौन सा डॉट बड़ा है, ऐसे मैंने पूछा। ओके, सो इन तीनों डॉट बराबरी, हाँ, एक डॉट की तरह है ना। सो इसमें, हाँ इप्सिता, Sir, blue, pink, and red. ओके, सो नहीं, मैंने शायद थोड़ा सा बड़ा रखा है, पर असली में डॉट डॉट की जैसा है ना। तो यीशु मसीह के सामने ये 3 डॉट एक जैसा है। ओके, ये डॉट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आदमी लोगों को। ओके, सो इसमें मैं 3 लोगों का नाम लिख दूंगा। ओके, सो ये मेरा नाम लिख दिया। ओके, सो शायद मेरा डॉटर्स का नाम लिख दूंगा, है ना, अविया और मीका। ओके, कौन बड़ा है इसमें? कोई भी बड़ा नहीं है। शायद मैं पिता हूँ, पर मैं भी परमेश्वर के सामने इतना ही इम्पोर्टेंट है कि जितना अविया और मीका इम्पोर्टेंट है ना। तो हम एक दूसरे को देख के नहीं बता सकते हैं कि मैं बड़ा हूँ, हाँ, तू छोटा है ना, ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि परमेश्वर के सामने हम तीनों एक समान हैं। शायद मैं उम्र में ज्यादा हूँ, पर परमेश्वर के सामने हम तीनों डॉट की तरह है। हम ज्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो हमें अपने आप को सही समझना है, बड़ा हेड नहीं रखना, है ना। तो हम अपने आप को नम्र करना है परमेश्वर के सामने। मैं आ, मैं पापी हूँ, और मैं इतना खास नहीं हूँ। परमेश्वर मुझे, आ, मैं जब पापी था तब भी मुझे प्रेम किया, और परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया। तो इसलिए मैं अपने आप को बड़ा नहीं करना है, बड़ा नहीं समझना है ना। तो वही हमने पिछला पेज में हमने ड्रॉ किया। ओके, कि हम अपने आप को नम्र करना है। तो मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ ताकि हम याद रखें कि हम अपने आप को नम्र करें, फिर परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। ओके, तो ऊंचा उठाने के लिए नहीं, पर हमें अपने आप को सही समझना है, बड़ा नहीं समझना है। ये बिल्कुल नहीं करना है कि हम अपने आप को बड़ा समझें। तो फिर शैतान का प्रॉब्लम क्या था पता है आपको? शैतान पहले एंजल था, स्वर्गदूत था, पता है? हम्म, उनको क्या, वो क्यों शैतान बना? वो स्वर्गदूत क्यों शैतान बना? सर, उसको अपने आप में घमंड आ गया था, हाँ, घमंड आ गया था कि उन्होंने सोचा कि मैं क्योंकि उनको कौन, पढ़ने। हाँ, मैं कौन हूँ पता है? हाँ, मैं परमेश्वर जैसा बनना चाहता हूँ, है ना। वैसे सोच लिया, तो परमेश्वर ने उनको नीचे गिरा दिया, है ना। तो वही हुआ, उनका सीन बड़ा हो गया, तो परमेश्वर उनको नीचे कर दिया। ओके, सो ऐसा हम नहीं होना है। ओके, सो हम अपने आप को सही समझना है, ताकि परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। ओके, परमेश्वर के सामने हम कौन है हमने देखा है, एक डॉट की तरह। ओके, तो इस ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसमें सौरमंडल बहुत छोटा है, उसमें भी बहुत छोटा प्लेनेट है अर्थ, उसमें एक बहुत छोटा कंट्री है इंडिया, उसमें एक कोने पे हम लोग हैं, है ना। तो हम तीनों डॉट की तरह, हम ज्यादा कुछ है ही नहीं।
पर परमेश्वर जब हम अपने बारे में सही समझेंगे तो परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करेगा, बहुत प्यार करेगा, और उस वजह से हमें ऊंचा उठाएगा, अपने समूह में ले जाएगा। ओके ओके, तो हम एक रिव्यू कर देते हैं। तो 7th वर्स में हमने देखा कि सब लोग ऊंचा जगह पे बैठना चाहते थे, तो इसको देख के यीशु मसीह थोड़ा दुख हुए और उन्होंने एक दृष्टांत कहा कि जब शादी में जाते हैं तो हमें ऊंच जगह पे नहीं बैठना है, क्योंकि कोई हमसे खास लोग, कोई इम्पोर्टेंट लोग आए तो हमें नीचे उतरना पड़ेगा, और हम सैड फेस ओके हम उतरेंगे। तो हमें सबसे नीचे जगह पे बैठना चाहिए, ताकि जो हमें बुलाया है वो बोले कि अ, भाई साहब, भाई, बहन, आप ऊपर बैठिए, है ना। तो फिर हमें खुशी मिलेगी। वैसा ही हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें, ताकि अगर परमेश्वर चाहते हैं तो हमें पर उठाए, है ना। तो हम अपने आप को बड़ा करके घमंड नहीं आना है, बड़ा नहीं समझना है, ताकि परमेश्वर हमें नीचे गिराने का नहीं सोचना है ना। तो हम कौन है परमेश्वर के सामने? बिल्कुल 3 डॉट की तरह है ना। हम सब एक बराबर है। शायद हम उम्र में आगे हो या परमेश्वर के ज्ञान में आगे हो, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के नजर में हम सब पापी है ना, एक समान है ना। तो हम अपने आप को सही समझना है, और नम्र करना। ओके, ठीक है। हम एक छोटा प्रार्थना करते हैं। ओके, सब प्रार्थना करने से पहले मैं अनाउंस करना चाहता था कि अगले हफ्ते एक सिंगिंग या पोएट्री चैलेंज रखते हैं। ओके, सो आप लोगों को इस हफ्ते एक 4 लाइन या 8 लाइन की गाना या पोएम, कविता लिख सकते हो। ओके, सो कोई भी दृष्टांत लिखे। ओके, सो अभी तक हमने जो भी देखा है दृष्टांत, उसमें कोई भी एक दृष्टांत उठा के आप उसमें गाना या पोएम आप लिख सकते हो। ओके, सो लिखे आप रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हो। अगले हफ्ते आप सबके सामने आप गाना गा सकते हो, और पोएम भी पढ़ सकते हो। ओके, सो पोएम या सॉन्ग, ओके, आपको खुद लिखना है, कहीं से उठाना नहीं। ओके, इंटरनेट से नहीं उठाना है, आपको खुद लिखना है। आप 4 लाइन लिखो या 8 लाइन लिखो। ओके, सो लिखे। अगर पोएम है तो आप पढ़ सकते हो, या गाना लिखा है तो आप गा सकते हो। खुद एक ट्यून डाल के आप गाना गा सकते हो। ओके, समझ लिया? कितने लोग गाना लिखा है अभी तक? किसी ने गाना लिखा है किसी भी टॉपिक में? Sir, please repeat. ओके, सो इस हफ्ते एक चैलेंज है, गाना लिखना है। हम हिंदी बाइबल स्टडी में भी रखा था, तो कुछ लोग गाना लिखा। Sir, English या हिंदी? हिंदी हिंदी, ठीक है। हिंदी में आपको 4 लाइन, कम से कम 4 लाइन। ओके, सो 4 लाइन लिख सकते हो, उसको गाना की तरह गा सकते हो, या एक कविता की तरह, एक पोएम की तरह आप पढ़ के सुना सकते हो। ओके, ठीक है। 4 लाइन्स आप खुद लिखना है। English में लिख सकते हैं? कोई भी दृष्टांत जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, उसमें से कुछ जो आपको अच्छा लगा, जो आपको परमेश्वर ने सिखाया है, उस पे आप लिख सकते हो। ठीक है, Yes, sir. ओके। स्नेहा, आशना, ओके, सो सब लोग Yes, ट्राई sir. करना। ओके, ठीक है।
ओके, हम प्रार्थना करते हैं। हमारा पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम आज सीखा है कि परमेश्वर हम अपने आप को सही समझें और हाँ, घमंड नहीं आना है परमेश्वर हमें। हम सब एक समान पापी हैं परमेश्वर, आपके सम्मुख में, आपके सामने हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर। हम आ, हम अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर, ताकि आप परमेश्वर आपके प्रेम के अनुसार हमें ऊंचा उठाना परमेश्वर, और आपका प्रेम से हमें भरना परमेश्वर, ताकि हम आपके नज़र में आ, आ, परमेश्वर ऊंचा उठ सकें परमेश्वर, आपके प्रेम के द्वारा परमेश्वर। परमेश्वर, हम एक दूसरे को देखें, हम अपने आप को ऊंचा नहीं समझना है, हम सब एक समान, एक डॉट की तरह है परमेश्वर, ताकि हम घमंड, हमें घमंड नहीं आना है परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम आपके बच्चे हैं, हम सब आपके बच्चे हैं, आपकी इच्छा के अनुसार नम्रता के साथ जीने के लिए आप मदद करना परमेश्वर। इस हफ्ते हम सब एक छोटा गाना या कविता लिखने की कोशिश करेंगे परमेश्वर, हमें मदद करना उसमें भी, जो भी आपने हमें सिखाया है उसको हम एक गाना के द्वारा या पोएम के द्वारा समझाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए आप मदद करें। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके, सो सब लोग लिख के रिकॉर्ड करके मुझे भेजना संडे से पहले, ओके, सैटरडे शाम तक। ओके, तो ओके, फिर नेक्स्ट संडे में आपको टाइम दूंगा स्टडी करने से पहले, आप गाना या पोएम बता के फिर हम स्टडी पे जाएंगे। ओके, ओके, बाय Bye, sir. बाय बाय Thank you, sir. Bye, sir. बाय Bye, sir. बाय, इप्सिता, बाय।